लेकिन चलिए इस बीच अब बातचीत करने के लिए मैराथन ट्रेंड पीएमएस के सीईओ अतुल सूरी साहब, एनविजन कैपिटल के नीलेश शाह और मार्केट एक्सपर्ट राहुल अरोड़ा सब के सब जुड़ते हुए आप सबको फेस्टिव ग्रीटिंग्स, आप सबको दीपावली की खूब खूब शुभकामनाएं। अतुल सर, पहले आपके पास आ रहा हूं। पिछला साल अब क्या है, जब से हमने 2020 के कोविड के बाद से शेयर मार्केट की शुरुआत करी थी, हम सब ज्यादातर रिटेल ने एक तरफा मूव थे, मजा आता था। ये पिछला संवत सारा मामला गड़बड़ा गया, कुछ कमा के नहीं दिया, बल्कि कुछ जो कमाया था वो भी थोड़ा बहुत गवा ही दिया पिछले साल हमने। अभी जो नए संवत का आज से बिगुल बजा है, कैसा लग रहा है? पिछले साल जो नहीं कमा पाए थे, इस बार उसकी भरपाई करने को भारतीय बाजार तैयार बैठे हैं क्या? ऐसा मानते हो आप? मुझे लग रहा है कि पिछला साल जो था एक टाइम वाइज करेक्शन था। इंडेक्स वहां का वहां ही रह गया, लेकिन थोड़ा नरम ही था। लेकिन अगर आप थोड़े साल पहले देखिए तो जो कोविड के बाद 2020 के बाद ऑलमोस्ट 2024 तक एंड तक जो है इंडियन मार्केट का बहुत बड़ा आउट परफॉर्मेंस रहा। अगर आप ग्लोबल मार्केट के अगेंस्ट देख लीजिए, अगर आप इमर्जिंग मार्केट के अगेंस्ट देख लीजिए, तो इंडिया ने ऑलमोस्ट 4 साल एक आउट परफॉर्मेंस दिया। और ये आउट परफॉर्मेंस इतना आप नहीं सस्टेन कर पाते। इस हिसाब से जो है कि इंडियन मार्केट साइडवेज रहा, जो बोलते हैं टाइम वाइज करेक्शन की है, सेक्टर रोटेशन अंदर से हुआ है, जो एक अच्छी बात है, क्योंकि जो है एक नए नए लेग्स आते हैं, और जो नए लेग्स होते हैं वो फ्रेश होते हैं, वो मार्केट को आगे ले जाते हैं, भगा देते हैं। और इसी दौरान जो पिछला साल था, ग्लोबल मार्केट जो है 18, 20, 25, 30% जो बड़े हैं, तो उस हिसाब से एक फीलिंग आ रही है, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन है पिछले साल में कि भाई इंडेक्स वहां पे है, दुनिया मार्केट बढ़ गई है, बट मुझे लग रहा है कि एक शेप अप हो रहा है एक न्यू हाई करने का। और उसके आगे भी एक मुझे लगता है मार्केट आगे चलेगा। एक 16 से 18% जो है मेरा एक इंडेक्स का टारगेट 30,000 रहा है निफ्टी का अगले साल के लिए। मुझे लग रहा है कि उसका एक शेप अप हो रहा है। और इसमें जो आप देख रहे हैं ऑलरेडी जो है कई कई सेक्टर्स में लीडरशिप दिख रही है। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है बैंकिंग। बैंकिंग और बीएफएसआई, ये एक सेक्टर इंडेक्स है जो पहले लाइफ टाइम हाई पे ब्रेकआउट हुआ है। और ये जरूरी है क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज जो निफ्टी में ये है बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज में। तो मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे ये शेप अप हो रहा है। आपके ऑटो स्टॉक्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, उस हिसाब से मेटल स्टॉक्स बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो धीरे धीरे जो है सेक्टर लीडरशिप चेंज हो रही है। यही सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रहे थे पिछले 3-4 साल में, यहाँ पे एक लीडरशिप आ रही है। तो मुझे लग रहा है कि एक कैचअप रैली है इंडेक्स में। लेकिन फर्क ये रहेगा कि सेक्टर लीडरशिप है जहां पे एक रोटेशन मुझे दिख रही है। नहीं, ठीक बात है। कई साल बहुत आउट परफॉर्म करा, वैल्यूएशन हो सकता है काफी स्ट्रेच हो गए हो, तो थोड़ा सा कूल ऑफ करने की जरूरत थी, और पिछले संवत में कुछ हद तक वो एवरेजेस ने प्ले आउट भी करा। खैर, मैराथन ट्रेंड्स में आप लोग अभी भी रुझान बनाए हुए हैं, लग रहा है अभी भी वो पॉकेट आउट परफॉर्म करेगी। सोने चांदी में अभी भी मीनिंगफुल एलोकेशन कंटिन्यू कर रहे हो, या आप लोग मुनाफा बांध रहे हो? देखिए, हम इक्विटी वाले हैं, तो जो भी और पीएमएस है, तो ये जो है हम ज्यादा इस दूसरे एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। हाँ, एक ओपिनियन होता है, क्योंकि मार्केट्स है, दूसरे एसेट क्लासेस देखते हैं, उसका इम्पैक्ट होता है। देखिए, जो प्रेशियस मेटल्स होते हैं, अगर आप इनका लॉन्ग टर्म चार्ट देखिए तो इनके मोमेंट्स होते हैं। ये कभी 10-10 साल कुछ नहीं होता, और फिर 2 साल में कर जाते हैं जो 10 साल में नहीं किया। तो अब गोल्ड, आज सब लोग गोल्ड के बारे में बात कर रहे हैं और लोग कमा रहे हैं, सही बात है। बट अगर आप पीछे जाके देखिए तो ऐसे ऐसे 10-10 साल निकल गए हैं जहां पे गोल्ड में कोई एक्शन नहीं था, कोई बात नहीं करता था। हाँ, जहां भी पैसा बनता है, जहां भी ट्रेंड होता है तो लोग उसकी बात करते हैं। आप कहीं भी आज चले जाइए, जैसे मैं बता रहा था पहले कि जो मेरा पर्सनल ट्रेनर है, वो हर समय स्टॉक टिप पूछता रहता था। अब उसने स्टॉक टिप पूछना बंद कर दिया है। अब वो सिर्फ गोल्ड सिल्वर के बारे में पूछता है। तो इस हिसाब से क्या है कि रिटेल का इंटरेस्ट जो है वहां पे एक रीसेंसी बायस होती है। और सही बात में अगर आप देखिए तो द वे गोल्ड हैज मूव फ्रॉम ऑगस्ट पैराबोलिक, ये $3200 के से लेके सीधा 4200-300 तक था। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में एक बहुत बड़ा पैराबोलिक मूव हुआ है। तो शॉर्ट टर्म में मैं इसको चेस नहीं करूंगा। मुझे लगता है कि यहाँ पे करेक्शन या करेक्टिव होना चाहिए। हाँ, बट सही बात है कि अगर आप लॉन्गर टर्म चार्ट्स देखें तो पीरियड्स ऑफ अनसर्टेनिटी जब भी दुनिया में होती है, तभी लोग इस एसेट क्लास में जाते हैं। इस गोल्ड की कोई अर्निंग्स नहीं है, कोई वैल्यूएशन नहीं है, कोई फंडामेंटल नहीं है। इट इज जस्ट बिकम्स अ डिफॉल्ट करेंसी। रिस्क जो है वो वहां पे थोड़ा मूव हो जाता है। सो ठीक। जियोपॉलिटिकली ग्लोबली अनसर्टेनिटी है। ट्रम्प कंटिन्यूज टू बी इन पावर फॉर 3 years।
तो उस हिसाब से ये एसेट क्लास रेलेवेंट रहेगा, बट ये जो मूव है यहाँ पे मुझे डाउट है कि ये इतना सस्टेन हो जाएगा इस स्पेस पे।